जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। समूचे छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शहनाई गूंजने वाली है, जहां 2300 से अधिक परिणय सूत्र में जोड़े बंधने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के तमाम जिलों में भव्य रूप से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासनिक अमला वैवाहिक कार्यक्रम की व्यवस्था को अब अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सामूहिक विवाह समारोह में विभिन्न धर्मों एवं समुदाय के तकरीबन 2300 से अधिक जोड़े अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बनने वाले हैं। इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध समेत विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़ों की सहभागिता छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह आयोजन केवल विवाह का कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज में समानता, सम्मान और एकता का उत्सव है। इन्होंने आगे कहा कि एक समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह काफी चिंता का विषय होता था, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इस चिंता को विश्वास और गरिमा में बदल दिया है। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशील शासन की पहुंच को सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ में अब आज से आंधी बारिश का दौर एक बार फिर से थमने वाला है और एक बार फिर से गर्मी तपने वाली है। 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ेगा। राजनांदगांव में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया पूरे छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में आंधी तूफान और गरज चमक की गतिविधियों पर अब कमी आने लगेगी। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बरकरार है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में तमाम कई जिले ऐसे हैं जहां अंधड़ चली है। वहीं आने वाले 24 घंटे तक तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजनांदगांव में 41 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म, जबकि अंबिकापुर में 18.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रिकॉर्ड किया गया और अब गर्मी के दोबारा रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। साथ ही बात करें तो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। प्रदेश के कुछ इलाकों में जरूर गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दरमियान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है। बस्तर में पहली बार सबसे बड़ी सुरक्षा बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें 19 मई को 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जुटने वाले हैं। बस्तर में ठीक 12 दिन बाद एक ऐतिहासिक बैठक संपन्न होगी। ये बैठक लाल आतंक से 4 दशक से जूझते बस्तर के लिए बेहद खास होने वाला है। ऐसी बैठक बस्तर में कभी नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को जगदलपुर में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे। तो वहीं इस बैठक की बात करें तो पिछले साल 24 जून को वाराणसी में इसकी बैठक की घोषणा हो चुकी थी और वहां परिषद की 25वीं बैठक संपन्न हुई थी। बस्तर में होने वाले इस हाई लेवल मीटिंग का होना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। एक समय में जहां सुरक्षा कारणों की वजह से बड़े आयोजन मुश्किल थे, वहीं अब देश के 4 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री यहां एक साथ बैठकर नीतियां तय करेंगे। ये बदलाव नक्सल मुक्त के बाद क्षेत्र में स्थापित हो रहे विश्वास, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक माना जा सकता है। इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार देश भर में एक संदेश देना चाहती है। सरकार यह स्पष्ट रूप से बताना चाहती है कि उनने नक्सल मोर्चे पर फतह पा ली है और अब बस्तर का देश के सबसे विकसित संभाग बनाने के रोड मैप पर काम शुरू हो चुका है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 3 लाख रुपए तक की बचत होने जा रही है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर 50% तक की छूट मिलने वाली है। राज्य सरकार ने पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% तक की छूट की घोषणा की थी, जो कि अब इस फैसले की अधिसूचित कर दी गई है। यानी अब आज से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4% की जगह पर 2% ही लगने वाला है और इससे 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री कराने पर 3,12,000 रुपए तक बचत हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने रजिस्ट्री पर लगने वाले सेस यानी उपकर को 0.60% पहले ही खत्म कर दिया है। इन 2 राहतों के बाद रजिस्ट्री कराने वालों को 7 मई के बाद से अच्छा खासा फायदा होने जा रहा है। पंजीयन विभाग के अफसरों का कहना है कि इस राहत से सरकार को हर साल करीबन 153 करोड़ के राजस्व का घाटा होने की उम्मीद है। इसके अलावा सैनिकों को रजिस्ट्री पर 25% तक की छूट दी जाएगी और यह छूट जीवन में एक ही बार मिलने वाला है, जिससे उन्हें स्थायी मकान बनाने में मदद मिलेगी। और इस छूट को पाने के लिए सैनिकों और उनके परिवार वालों को शपथ पत्र देना होगा कि वे केवल एक ही बार इस छूट का फायदा ले रहे हैं।
एक अच्छा अवसर आया है जहां 794 पदों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, राजनांदगांव जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर निकल कर आ रहा है। योग्य उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। वीडियो एडिटर, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग स्टाफ जैसे 794 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इस रोजगार मेले में अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिनमें विभिन्न सेक्टर में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के 150 गार्ड, टैंगो सिक्योरिटी के 80 गार्ड और अन्य संस्थाओं के सुपरवाइजर और फील्ड ऑफिसर के पद पर, जबकि एसआर हॉस्पिटल दुर्ग के नर्सिंग स्टाफ के 30 पदों पर, स्टार आदर्श होम हेल्थ केयर के तकरीबन केयर टेकर के 100 पदों पर, जबकि स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन के 40 पद, वीडियो एडिटर, होटल मैनेजमेंट के केवल महिला के लिए 50 पद, जबकि फायरमैन, ड्राइवर और अकाउंटेंट के पदों पर यहां भर्ती होने जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ई रोजगार पोर्टल यानी erojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर मैनपाट से आ रही है, जहां 100 बस्तियों के लोग अब भी नदी और नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। सीएम ने कलेक्टर को फोन लगाया और कहा कि जल्दी ही इसकी व्यवस्था करो। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाने जाने वाले विख्यात मैनपाट क्षेत्र के 100 बस्तियों में निवासरत तकरीबन 100 आदिवासी परिवारों के लोग आज भी नदी नालों का गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। पेयजल की उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये परिवार ढोड़ी और नदी नालों के दूषित पानी पीने का गुजारा कर रहे हैं। ये मामला तब सामने आते ही मुख्यमंत्री ने अपना कड़ा रुख अपनाया, जहां उन्होंने कलेक्टर अजीत वसंत को कहा कि इन बस्तियों में तत्काल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं निर्देश मिलते ही कलेक्टर द्वारा ऐसे बस्तियों का परीक्षण कराया गया, जिनमें पाया गया कि मैनपाट क्षेत्र में तकरीबन 100 ऐसी बस्तियां हैं जहां पीने का स्वच्छ पानी मौजूद ही नहीं है। ऐसे में अब कलेक्टर द्वारा इन बस्तियों में डीएमएफ मद के माध्यम से परीक्षण के माध्यम से हैंडपंप और बोरवेल लगवाए जाएंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां करोड़ों रुपए की सड़क चंद घंटों में उखड़ती नजर आ रही है। ठेकेदार और इंजीनियरों पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मैनपाट में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की एक और तस्वीर उजागर हो रही है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई सड़क चंद घंटों में ही उखड़ती नजर आ रही है। सड़क के हालात देख करके ग्रामीण हैरान है और निर्माण एजेंसी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मामला पीएम जनधन योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क निर्माण का है, जहां निर्माण की गुणवत्ता अब जांच के घेरे में आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये बुरा मामला मैनपाट के कदनाई इलाके का है, जहां पीएम जनधन योजना के अंतर्गत कदनाई से लोटा भवना को जोड़ने वाली तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क का निर्माण कार्य कल ही पूरा हुआ था, लेकिन आज ही हाथों के माध्यम से ये सड़क उखड़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें तो सड़क की डामर गिट्टियां पूरी तरीके से उखड़कर बाहर आने लगी हैं। हालात यह रहे कि सड़क की परत हाथ से ही निकलने लगी है। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। छात्र संघ चुनाव को लेकर के एनएसयूआई का सीएम हाउस घेराव देखने को मिला। बैरिकेटिंग्स तोड़ दी गई, पुलिस से झूमाझटकी हो गई। देवेंद्र यादव ने कहा कि जेल जाओगे तो सांसद विधायक बनोगे। रायपुर में बीते दिन छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर सीएम हाउस घेराव आयोजित हुआ, जहां अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। महिला थाना चौक के पास बने मंच के पास सभी इकट्ठा हुए और घेराव के लिए निकले। आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस के आसपास 4 लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस बीच झूमाझटकी की स्थिति बनी। आरोप है कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर डंडे फेंके थे। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के छात्र बड़े वोट से चुनाव जीतेंगे, इसीलिए इस डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जेल जाओगे तो सांसद विधायक बनोगे, सरकार से लड़ने के लिए संघर्ष करो। बड़ी खबर रायपुर से, जहां घर में बम बनाने का रॉ मटेरियल पाया गया। एयरगन, बैटरी, केमिकल बरामद हुआ है। मितानिन के घर से परिचित ने छोड़ा। कांग्रेस नेता के साले पर शक जाता नजर आ रहा है। रायपुर के रावा भाटा इलाके में एक मकान से देसी बम बनाने की इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध रॉ मटेरियल, जिसमें तार और अन्य सामान है, बरामद हुए हैं। सूचना मिलते ही रायपुर नॉर्थ थाना पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम वार्ड नंबर 13 में मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मौके पर से डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक
गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जांच के दरमियान एक संदिग्ध बैग से बैटरी, वायर, एयरगन, 2 बोतल केमिकल और डेटोनेटर नुमा सामान बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीसीपी ने अब मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद जांच की आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह सामान विनय देवांगन के नाम के शख्स का बताया जा रहा है, जो किसी कांग्रेस के नेता का साला है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां बिजली गुल की वजह से पीने के पानी के लिए संकट का सामना करना पड़ा लोगों को, जहां गुस्साए लोगों ने चक्का जाम करके हंगामा कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के 24 घंटे बाद भी बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। इसके चलते बुधवार को लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा। बिजली बंद रहने की वजह से कई मोहल्लों, कॉलोनियों में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित रही। शाम तक भी बिजली चालू नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकंडा क्षेत्र के चिंगराजपारा में नाराज लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित रहा। वहीं बीती देर शाम अचानक मौसम के बदलने की वजह से शहर समेत आसपास के इलाकों में 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और इसकी वजह से भारी नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के कारण जगह जगह पर पेड़ उखड़ करके सड़कों पर आ गिरे। पेड़ पर चौक चौराहों पर लगे होर्डिंग्स, फ्लैक्स और बैनर उड़ करके बिजली की तारों और सड़कों पर आ गिरे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था प्रभावित नजर आई। और अब बड़ी खबर पंडरिया से, जहां चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही रात में 6 घरों पर सेंधमारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पंडरिया नगर से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पहाड़ी रोड इलाके में चोरों ने एक ही रात में 6 घरों को निशाना बनाकर पूरे शहर में दहशत फैला दी है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने घरों के तालों को तोड़कर लाखों रुपए सोने चांदी की जेवरात और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। वहीं 5 मई को भिलाई के सुपेला थाना स्थित नेहरू नगर पश्चिम पॉस की कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। जहां मकान मालिक और अपने परिवार सभी शादी समारोह में शामिल होने गए थे, तभी यह घटना लगातार निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर दिया। बड़ी खबर सरगुजा से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया। आरोप लगाया कि सीतापुर इलाके में नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में चिकित्सक की पहली मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही बरती गई। दोषी डॉक्टर पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो एक उग्र और बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा। सीएमएचओ ने कहा कि संबंधित महिला डॉक्टर को नोटिस दिया जा चुका है। वहीं नोटिस का जवाब मिलने पर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर सरगुजा को भेजा जाएगा, तो आगे की कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली निकाल करके सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेसियों ने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सीएमएचओ कार्यालय के बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। कांग्रेसियों ने उन्हें अपने ज्ञापन सौंपे और दोषी चिकित्सक पर कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए पूरा मामला तब जाकर शांत हुआ। भिलाई में 200 रुपए का रिश्वत लेते ट्रैफिक एसआई का वीडियो वायरल हुआ है। लाइन अटैच कर दिया गया है। हत्या की कोशिश के आरोप में कांस्टेबल का वीडियो भी वायरल हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में ट्रैफिक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर चालान से बचाने के नाम पर बदले युवक से 200 रुपए की रिश्वत लेते नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में एक कांस्टेबल वर्दी में एक युवक के साथ हाथ मिलाते और गले मिलते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक हत्या के प्रयास के मामले का आरोपी था। हालांकि रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है। इसकी पुष्टि ट्रैफिक टीआई टीटी चंद्रा ने की है। वहीं दूसरे वीडियो पर पुलिस ने कहा कि युवक कौन है, इसकी जांच अभी की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। और ये दोनों वीडियो जो है दुर्ग से निकलकर सामने आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।